श्री कृष्ण का जब मथुरा जाने का समय निकट आ गया तो उन्होंने देवी कात्यायनी व्रत के समय गोपियों को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करने का निर्णय लिया, अर्थात गोपियों संग श्री कृष्ण की अंतिम रास अर्थात महारास। और तब वह यमुना तट पर पहुंच गए और बांसुरी की धुन से सभी ब्रज गोपियों को बुलाने लग गए। और तब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठी और श्री कृष्ण की ओर खींची चली आई। तब विशाखा ललिता से कहने लगी, मैं तो देह गेह सब भूल गई, ले चल री सखी उस मुरली मनोहर के पास ले चल। ललिता कहने लगी, यह तू अपनी बात कह रही है या मेरे हृदय की बात मुझसे ही कह रही है? मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी। विशाखा कहती है, चल उस चितचोर को चारों ओर ढूंढे। श्री कृष्ण उन दोनों के सामने आकर कहते हैं, गोपियों कहाँ जा रही हो और किसे ढूंढ रही हो? ललिता कहती है, अपने मनमोहन को, बंसी बजाने वाले उस ब्रज नंदन को। श्री कृष्ण आनंद लेते हुए उत्तर देते हैं और कहते हैं, अरे वह ब्रज मोहन तो मैं ही हूँ। ललिता आश्चर्यचकित होकर पूछती है, हैं तुम ही हो? मैं इतनी बेसुध हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सामने ब्रज मोहन ही खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि तुम सब की आज कैसी दशा है। तुम्हारे माथे पर बिंदी नहीं है, विशाखा की एक आंख में अंजन नहीं है, चंद्रावली के सिर पर साड़ी नहीं है और मनोरमा के एक हाथ में कंगन है परंतु दूसरे हाथ में नहीं है। तब विशाखा श्री कृष्ण से कहती है, हमसे पूछ रहे हो मनमोहन कि हमारी कैसी दशा है? अरे तुम ही ने तो बंसी बजाकर हमारी यह दशा की है और तुम हमसे ही इस दशा का कारण ज्ञात करना चाहते हो। आज तुम्हारी बंसी केवल बजी ही नहीं है अपितु समस्त ब्रजमंडल पर एक आकर्षण शक्ति पहुंच गई हो जैसे। श्री कृष्ण आनंद लेते हुए कहते हैं, अरे तो एक बांसुरी की तान से तुम सब इतनी बेसुध और अज्ञान हो गई कि अर्धरात्रि के समय इस प्रकार दौड़ी आई। विशाखा कहती है, लो ये स्वयं ही बांसुरी बजाकर यहाँ बुलाते हैं और स्वयं ही जले पर नमक भी छिड़कते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा इस समय किसी पर पुरुष के पास आना अनुचित है। ललिता कहती है, पुरुष? यहाँ पुरुष कौन है? अरे तुम्हें पुरुष कहता ही कौन है? तुम तो अभी 8 वर्ष के बालक हो।